अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद रयान। अगर आप नए हैं तो ये कोर्स एक कंप्लीट डेटा साइंस जर्नी है जहां हम स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो एक डेटा साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। पाइथन क्यों यूज होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इस कोर्स में हम पाइथन को किस तरह सीखेंगे, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की वीडियोस हैं वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉपिंगे। तो चलें अब जानते हैं कि पाइथन होता क्या है, पाइथन किसने बनाया, पाइथन कब लॉन्च हुआ, ये सब अब जानते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है डेटा साइंस के कोर्स के ऊपर। इसमें आपको पाइथन का पूरा प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि पाइथन होता क्या है, किस लिए काम आता है, कौन इसको कैसे क्यों ये इतनी पॉपुलर है, ये सब चलें अब चले जानते हैं। देखें, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे पाइथन क्या है, वो बता देगा। क्यों? क्योंकि एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी, वो भी आगे चल के जानते हैं। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, अभी जानेंगे कि क्यों इतनी ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों इतने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब बच्चा इसको मास्टर्स कर सकता है, कैसे, क्यों, कैसे, सब जानते हैं। देखिए, ये क्रिएटेड की थी गाइडो वैन रॉसम ने। मतलब एक गाइडो वैन रॉसम है, उन्होंने ये क्रिएट की थी। और इन्होंने कब रिलीज की? उन्होंने रिलीज की थी 1991 में। मतलब वो एक शो देख रहे थे, आप समझो। उनको शो से उन्होंने सोचा यार इस शो से चलो अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रखते हैं। तो उन्होंने एक पाइथन लैंग्वेज लॉन्च कर दी और 1991 में रिलीज हुई थी। इसका पहला वर्जन जो था वो 1991 में रिलीज हुआ था। अब ये किस लिए यूज होती है, मतलब कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, इट इज यूज फॉर, मतलब ये यूज हो सकती है वेब डेवलपमेंट, मतलब सर्वर साइड में इस्तेमाल हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, मैथमेटिक्स में ये भी इस्तेमाल हो सकती है, और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। मतलब अगर आपको बनाना है कोई एआई, कोई टूल बनाना है, जैसे कि आप समझ लो आपको बनाना है टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टेड, तो वो आप पाइथन के थ्रू बना सकते हो। तभी पाइथन इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसको एक तो समझना बहुत आसान है, ऊपर से बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। व्हाट कैन पाइथन डू, मतलब पाइथन कर क्या सकता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट कैन पाइथन डू। देखिए, पाइथन बहुत सी चीजें कर सकता है। पाइथन यूज हो सकता है सर्वर पे क्रिएट करने के लिए, आपकी वेब एप्लीकेशंस, मतलब ये सर्वर पे भी काम कर सकता है। पाइथन यूज हो सकता है अलॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लो, मतलब पाइथन यूज हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्रिएट करने के लिए आपके वर्कफ्लोज। पाइथन कनेक्ट हो सकता है डाटाबेस सिस्टम से, और ये ऑल्सो रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है आपकी फाइल्स को। और साथ ही साथ पाइथन यूज हो सकता है हैंडल करने के लिए आपके बड़े से बड़े डाटा, और परफॉर्म कर सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को। और पाइथन यूज हो सकता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए, और या फिर फॉर प्रोडक्शन रेडी के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वाई पाइथन, मतलब पाइथन क्यों है? देखो, पाइथन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कर सकता है। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म्स ले, जैसे कि विंडोज ले लो, आप मैक ले लो, लिनक्स ले लो, रास्पबेरी ले लो, पीआई और ईटीसी, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे पाइथन वर्क कर सकता है। और एक और बात, सबसे मेन बात, अब मैं ये आप लोग को कह रहा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैंने आपको उस वक्त ये भी कहा था कि क्यों है। क्योंकि पाइथन एक सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब
जो पाइथन के सिंटैक्स होते हैं या फिर आप कह लो जो पाइथन के कोड होते हैं वो एक सिमिलर होते हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कि बच्चा बच्चा समझ ले हाँ यार ये पाइथन कहना क्या चाह रहा है, अगर जिसको इंटरेस्ट तो वही सही है। और पाइथन के सिंटैक्स आपको अलाउस करने डेवलपर को राइट करने के लिए प्रोग्राम विद फेवर लाइन देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम लिखें प्रोग्राम, वो भी बहुत थोड़े थोड़े लाइन से, बहुत थोड़े थोड़े फीवर लाइंस। और जो अगर आप इसको कंपेयर करो अपनी C++, सी, जावा, वो ये सब नहीं करते सही है। उनके लिए बहुत से कोड लिखने होते हैं आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए। अब चौथा, पाइथन रन हो सकता है इंटरप्रीटर सिस्टम पर। मतलब मीनिंग दैट जो आपका कोड है ना, जो आपके कोड होते हैं वो कैन बी एक्सिक्यूटेड हो सकते हैं एज सून एट इज राइटन। और इसका मतलब है जो आपकी प्रोटोटाइपिंग है ना, जो आपकी प्रोटोटाइपिंग होती है वो बहुत जल्दी होया करेगी। पाइथन ट्रीटेड होता है प्रोसीड्यूरल वे में, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है या फिर आप ये इसको ये कह लो फंक्शनल वे है। तो या आप एक उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से भी कह सकते हो या फिर आप इसको फंक्शनल वे से भी कह सकते हो। गुड टू नो। देखिए जो मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन है ना अभी पाइथन का जो आया है, जो बहुत अभी रिसेंट मेजर वर्जन है वो है पाइथन 3, जो शैल बी यूजिंग होगा इस ट्यूटोरियल में, मतलब जो हम लोग इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर पाइथन 2 अब आप लोग हो गया है पाइथन 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन 2 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाइथन 2 ऑल्टो नहीं बीइंग मतलब इतना अपडेटेड नहीं हुआ विद एनीथिंग अदर देन सिक्योरिटी अपडेट, इट्स स्टिल क्वाइट पॉपुलर। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा पॉपुलर है, लेकिन ये इतना भी अपडेट नहीं हुआ। मतलब जो फीचर पाइथन 3 में वो पाइथन 2 में नहीं है। मतलब पाइथन 3 में आपको ऑल्थो आपको नहीं मिलता अब, मतलब पाइथन 2 में आपको नहीं मिलता अपडेटेड विद एनीथिंग और या फिर सिक्योरिटी अपडेट, लेकिन पाइथन 3 में वो मिलता है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन राइटिंग करेंगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और ये पॉसिबल है राइट करना पाइथन को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर थोनी में, या फिर पाइचम में, या फिर नेट बीन्स में, या फिर इलिप्स, जो पर्टिकुलर यूजफुल होते हैं मैनेजिंग करने के लिए आपके बड़े बड़े कलेक्शन हुई पाइथन फाइल्स के। लेकिन हम इस कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप विजुअल स्टूडियो कोड में अभी हम जितनी भी लैंग्वेज सीखेंगे ना, माई एसक्यूएल ले लो, ये सब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ही सॉरी एसक्यूएल, माई एसक्यूएल था ही नहीं, ये एसक्यूएल एसक्यूएल आर, ये सब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ही सीखेंगे। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड को लेके जाएंगे, हम किसी और टेक्स्ट एडिटर पर शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई होप जो अभी मेरी वीडियोज देख रहे होंगे उनको विजुअल स्टूडियो कोड की अच्छी खासी नॉलेज होगी। ओके, अब देखिए पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आप पाइथन के सिंटैक्स अदर जो आपकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके साथ कंपेयर करो तो वो बड़े मुश्किल हैं। जो आपके अगर आप C++ के कोड देखो वो कितने मुश्किल होते हैं, आप C++ के देखो, जावा के देखो, रिएक्ट के देखो, अदर कंपेयर करो अगर पाइथन के साथ, पाइथन के एक अंडरस्टैंडिंग है ईजी लैंग्वेज। इन्होंने यहाँ पे एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप इनका कोड देखो इस कोड में आप देखो आपको ईजिली समझ आ रहे हैं, हाँ यार ये प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, बस ये लिख सकते हो। कितना आसान इजी अंडरस्टैंड है ये, सही है। आप इधर आ जाते हैं, चलो अब देखें पाइथन डिज़ाइन होता है रीडेबिलिटी के लिए, और सम सिमिलैरिटीज होती हैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। पाइथन यूजेस होता है नई लाइंस में कंप्लीट करने के लिए अपना कमांड, या फिर एज अपोज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ और वो, लेकिन जो आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना अगर आप उनको यूज़ करो तो वो यूज़ करते हैं सेमी कॉलन्स, पैरेंथेसिस, लेकिन जब पाइथन यूजेस करता है एक नया लाइन कंप्लीट करने के लिए अपना कमांड। पाइथन रिलाइज करता है इंडेंटेशन के ऊपर यूजिंग करते हुए वाइड स्पेस और डिफाइन करने के लिए स्कोप, सच है जो आपका स्कोप है, और लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन यूज़ करती हैं कर्ली ब्रैकेट्स फॉर अ पर्पस। तो ये आपने याद रखना है, पाइथन एक आसान लैंग्वेज है, जिनको लगता है बहुत मुश्किल है तो सबसे आसान लैंग्वेज अभी जो मेरे हिसाब से वो पाइथन है। और ये हालांकि वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग इधर भी इस्तेमाल हो सकती है। और ये याद रखना पाइथन क्रिएटेड की गई थी गाइडो वैन रॉसम में, और गाइडो वैन रॉसम ने इसको क्रिएट किया था और रिलीज़ किया था इन्होंने 1991 में। ओके, तो आई होप आपको आज की डाटा साइंस की
दूसरी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। सो आप मेरी इस तरह की जो वीडियोस हैं डाटा साइंस के ऊपर वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। अभी जो शुरू की वीडियोस हैं पाइथन की 2-3 वो थोड़ी छोटी होंगी क्योंकि उनमें हम लोग पहले पाइथन को इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, उसको इंस्टॉल करना जान रहे हैं, सही है। तो इसलिए अभी जो 2-3 वीडियोस हैं वो छोटी होंगी। और अगर आप ये देखो ये कितना ईजी अंडरस्टैंड है, इस तरीके से लिखा हुआ, आप कोई बच्चा भी होगा वो समझ लेगा मतलब लिखा हुआ क्या है। मतलब इतना भी आसान नहीं है लेकिन बंदा समझ लेगा। ये देखो ये एक पहला कोड है, जो भी स्टार्ट करता है ना पाइथन वो ये पहला कोड लिखता है, ये पहला कोड है। ये देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ा गया है, ये पहला सिंटैक्स है, ये देख सकते हो आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कोड, सही है। हमने इसमें प्रिंट किया हुआ है अपना हेलो वर्ल्ड। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, लूप्स के बारे में जानेंगे, लिस्ट डिक्शनरी, सही है। अभी तो बहुत सारी हमारी वीडियोस आना बाकी हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन था मेरा मकसद, कि जिनको नहीं पता कि पाइथन किसने बनाया, क्यों, किस लिए काम आता है, ये आपने ये याद रखना है। ये आपके प्लेटफॉर्म बहुत से प्लेटफॉर्म से वर्क कर सकते हैं और ये एक ईजी लैंग्वेज है। इसकी जो सिंटैक्स है वो आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, जस्ट लाइक एन इंग्लिश। तो चलो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी अगली वीडियो में हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना जानेंगे। तो चलें आज के लिए इतना ही। गुड बाय।